हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंशुमन। आज हम क्राइम के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्राइम के दो एलिमेंट्स होते हैं, एक्टस रियस और मेंस रिया। जैसे कि मर्डर करना, जो कि सेक्शन 300 में डिफाइंड है, उसका एक्टस रियस डेथ होना है। जबकि बहुत लोग ये समझते हैं कि मर्डर का एक्टस रियस वो एक्ट है जिससे उसकी डेथ हुई, जो कि गलत है। अभी हम एक्टस रियस के बारे में जानेंगे, तब देखेंगे मर्डर का एक्टस रियस क्या होता है। और मर्डर का मेंस रिया भी सेक्शन 300 में दिया हुआ है, जो कि हम एक्टस रियस के बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक्टस रियस की बात करेंगे। एक्टस का मतलब होता है जो एक्ट या इलीगल ओमिशन किया उसका कॉन्सिक्वेंस, और रियस का मतलब होता है पनिशेबल बाय लॉ। तो एक्टस रियस का मतलब हुआ एक्ट या इलीगल ओमिशन का वो कॉन्सिक्वेंस जो कि लॉ में पनिशेबल है। मर्डर का एग्जांपल लेते हैं। ए बी के मर्डर की इंटेंशन से गन को उसकी तरफ एम करता है और शूट कर देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ गन को एम करना और शूट करना एक्ट है, और एक्टस रियस डेथ है, जो कि आपके एक्ट का कॉन्सिक्वेंस है। इसका मतलब मर्डर के ऑफेंस के लिए एक्टस रियस डेथ होता है। इल्लीगल ओमिशन से मर्डर का एग्जाम्पल देखने से पहले हम इल्लीगल ओमिशन क्या होता है ये जान लेते हैं। अगर आप आईपीसी के सेक्शन 32 को पढ़ेंगे, तो वो इल्लीगल ओमिशन की बात करता है और कहता है कि क्रिमिनल एक्ट इंक्लूड्स इल्लीगल ओमिशन। मतलब जहां आपकी कुछ करने की लीगल ड्यूटी है और अगर आप नहीं करते हो, तो ये इल्लीगल ओमिशन हुआ, जो कि इक्विवेलेंट है क्रिमिनल एक्ट के। अब इल्लीगल ओमिशन से मर्डर का एग्जांपल लेते हैं। जैसे फादर की अपने किड को फूड प्रोवाइड करवाने की लीगल ड्यूटी है, लेकिन वो प्रोवाइड नहीं करवाता है और स्टारवेशन से किड की डेथ हो जाती है। तो यहाँ लीगल ड्यूटी होने के बावजूद किड को फूड प्रोवाइड ना देना, ना करवाना इलीगल ओमिशन है। और डेथ एक्टस रियस है, जो कि इलीगल ओमिशन का कॉन्सिक्वेंस है। इसका मतलब मर्डर के ऑफेंस के लिए एक्टस रियस डेथ हुआ। यानी कि लॉ मर्डर के लिए तभी पनिश करेगा जब मर्डर ऑफेंस के लिए एक्टस रियस यानी डेथ हुई हो आपके एक्ट या इलीगल ओमिशन से। लेकिन एक्टस रियस के साथ मर्डर ऑफेंस का मेंसरिया भी होना जरूरी है। एक्टस रियस से रिलेटेड एक कॉजेशन प्रिंसिपल होता है, जो कि ये कहता है कि एक्यूज्ड की एक्ट से ही एक्टस रियस हुआ है, ये इस्टेब्लिश करना जरूरी है अगर एक्यूज्ड को पनिश करना है तो उस ऑफेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ए बी को गोली मार देता है, लेकिन बी की डेथ पॉइजन खाने से होती है, तो ए मर्डर के लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि कोजेशन एलिमेंट नहीं है कि ए की एक्ट से ही एक्ट सीरियस यानी कि डेथ हुई है। ए के ऊपर बस अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल सकता है कि उसने मर्डर की अटेम्प्ट की। अब हम बात करेंगे मेंसरिया के बारे में, जिसे कि गिल्टी माइंड भी कहते हैं। मेंस मतलब होता है माइंड, और रिया मतलब पनिशेबल बाय लॉ। तो मेंसरिया मतलब हुआ वो माइंड जिसे कि लॉ पनिश करे। आपने एक लीगल मैक्सिम सुनी होगी, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया, जिसका मतलब है एक्ट नॉट गिल्टी विदाउट गिल्टी माइंड। यानी जब तक माइंड भी गिल्टी नहीं है, तब तक एक्ट भी गिल्टी नहीं हो सकता। यानी एक्यूज्ड को अगर किसी ऑफेंस के लिए पनिश करना है, तो दोनों एक्टसरियस और मेंसरिया होने जरूरी हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्रिकेट खेलते समय एक आदमी को बॉल लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ एक्ट सीरियस यानी डेथ तो हो गई एक्ट से, लेकिन फिर भी जिस एक्ट से बॉल लगी उसके ऊपर मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा। जिसकी एक्ट से बॉल लगी उसके ऊपर मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि मैनसरिया तो है ही नहीं, ना कोई इंटेंशन थी उसकी ये करने की, ना नॉलेज थी उसकी ये हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेंगे। सेक्शन 100 आईपीसी में बात करता है कि किस सिचुएशन में आप प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज करते हुए डेथ भी कर सकते हो। अब समझ लो आप सेक्शन 100 के अकॉर्डिंग प्राइवेट डिफेंस में डेथ कर देते हो, तो यहाँ मर्डर के लिए एक्ट सीरियस यानी डेथ तो हो गई,
लेकिन फिर भी आप मर्डर के लिए लायबल नहीं होगे, क्योंकि एक्टस रियस के साथ मैंसरिया भी होना चाहिए। और इस सिचुएशन में मैंसरिया नहीं है, क्योंकि आपने डेथ तो की, लेकिन वो प्राइवेट डिफेंस में की, जिसको सेक्शन 100 एग्जम्प्ट करता है क्रिमिनल लाइबिलिटी से। और ये माना जाएगा कि डेथ कॉज करने के टाइम आपके पास मेंसरिया नहीं था डेथ कॉज करने का। तो अब तक की डिस्कशन का कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर मेंसरिया है यानी गिल्टी माइंड है, और आप उस माइंड से कोई एक्ट या ओमिशन करते हो जिसका कॉन्सिक्वेंस पनिशेबल है लॉ में, यानी एक्ट सीरियस, तो आपने जो किया वो एक क्राइम है। अब एक और बात उठती है कि मेंसरिया तो हिडन है माइंड में, माइंड खोल के तो देख नहीं सकते कि माइंड में क्या है। तो एक्ट करते टाइम मेंसरिया था कि नहीं, उसकी एक्ट से पता लगाया जाता है। समझ लो आप किसी की चेस्ट में नाइफ से अटैक करते हो, तो आपकी एक्ट से ये मान लिया जाएगा कि आपकी उसको मारने की इंटेंशन थी, यानी मेंसरिया था जब वो एक्ट हुआ। मेंसरिया एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हर ऑफेंस को करते हुए एक पर्सन का अलग माइंड होता है, इसलिए मेंसरिया वेरी करता है ऑफेंस टू ऑफेंस। इसलिए आप बेर एक्ट में देखेंगे तो ऑफेंसेस में मेंसरिया के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज्ड हैं, क्योंकि हर ऑफेंस को करते टाइम माइंड में सेम सोच नहीं होती। जैसे कि मर्डर की मेंसरिया के लिए इंटेंशन नॉलेज वर्ड्स यूज्ड हैं सेक्शन 300 में। थेफ्ट की मेंसरिया के लिए डिसहोनेस्टली वर्ड यूज्ड है सेक्शन 378 में। तो आईपीसी के ऑफेंसेस की डेफिनेशन में इंटेंशन, नॉलेज, डिसहोनेस्टली, वॉलंटरीली वर्ड्स यूज्ड अलग अलग मेंटल स्टेट को शो करते हैं। कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें बिना मेंसरिया के भी पनिश किया जाता है, यानी कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ऑफेंस करते टाइम माइंड गिल्टी था कि नहीं। ऑफेंसेस दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी वाले, जिनमें मेंसरिया प्रूव करना जरूरी है, यानी जब एक्टसरियस और मेंसरिया दोनों प्रूव होंगे तभी लाइबल माना जाएगा। दूसरे होते हैं नो फॉल्ट लाइबिलिटी वाले, यानी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाले। उनमें मेंसरिया होना जरूरी नहीं है, यानी सिर्फ एक्टसरियस है तो भी आप लाइबल हो। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाले ऑफेंसेस बनाने का रीज़न सिर्फ ये है कि कुछ ऑफेंसेस के सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस इतने ग्रेव होते हैं कि उन केसेस में एक्यूज्ड को बिना गिल्टी माइंड होते हुए भी पनिश करना जरूरी है। जैसे कि रेप का ऑफेंस, किडनैपिंग का ऑफेंस, पब्लिक न्यूसेंस। तो इन ऑफेंसेस में आप बिना गिल्टी माइंड यानी मेंसरिया के भी लाइबल होगे अगर एक्ट सीरियस किया है। एक फेमस केस के थ्रू हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी समझेंगे। आर वर्सेस प्रिंस, 1875 का केस है ये। इस केस में एक्यूज्ड एक 14 ईयर ओल्ड लड़की को उसके फादर की पोजेशन से ले जाता है बिना फादर की कंसेंट के, जबकि लड़की ने एक्यूज्ड को अपनी एज 18 बता रखी होती है, जिस पर एक्यूज्ड बिलीव कर लेता है। फिर वो दोनों पकड़े जाते हैं। अब असली एज 14 थी, तो किडनैपिंग का केस बन जाता है, जिसमें कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, यानी गिल्टी माइंड होना जरूरी नहीं है। चाहे वो इनोसेंटली भी ले गया हो तब भी लायबल होगा। इसलिए यहाँ कोर्ट ने कहा कि एक्यूज्ड को गर्ल की एक्चुअल एज की नॉलेज नहीं थी, यानी मेंसरिया नहीं था। ये इस्टेब्लिश करने से फ़र्क नहीं पड़ता किडनैपिंग के ऑफेंस के लिए, क्योंकि किडनैपिंग के केस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है। तो किडनैपिंग के केस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगाते हुए एक्यूज्ड को लायबल माना गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।